Hello students, good morning. Students, today we are going to study about the tense in detail. Students, in this class we will know what is tense, number of times, examples and formulas, and then we will also study about the uses of a tenses. So let's start now. Students, let's know what is tense now first of all. Students, tense is different forms of the verbs which expresses or which represent present टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। बच्चों, क्रिया के भिन्न भिन्न रूप जो प्रेजेंट टाइम को, पास्ट टाइम को, फ्यूचर टाइम को व्यक्त करते हैं। बच्चों, एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए आप इज, आर और एम। बच्चों, ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो प्रेजेंट टाइम को एक्सप्रेस करती है। इसी तरह से आप एग्जांपल में और देखिए बच्चों, वॉज एंड वर, ये बच्चों पास्ट को एक्सप्रेस करती है। और इसी तरह से विल और सेल, ये बच्चों फ्यूचर को एक्सप्रेस करती है। इसके अलावा हम इसे और दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे बच्चों देखो बच्चों, ये मैन वर्ब जैसे दिया हुआ, अंडरलाइन किया मैंने, जैसे ईट, एट और ईटन। बच्चों, ये प्रेजेंट टेंस और ये एट पास्ट टेंस है और ये ईटन जो है पास्ट पार्टिसिपल है। बच्चों, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये प्रेजेंट को बताती है, और इसी तरह से जो एट जो वर्ब जो सेकंड फॉर्म है पास्ट को बताती है, और ईटन बच्चों ये परफेक्ट जो कार्य पूर्ण हो जाता है उसे बताती है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया की वो भिन्न भिन्न रूप न केवल हेल्पिंग वर्ब बल्कि मैन वर्ब जो प्रेजेंट टाइम को, पास्ट टाइम को और फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है। बच्चों, हम इसी को टेंस से कहते हैं। इसके बाद में देखिए बच्चों, देयर आर थ्री टाइम्स इन इंग्लिश। बच्चों, इंग्लिश में थ्री टाइम है, लाइक प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। बच्चों, प्रेजेंट टाइम इज द टाइम which express all the events that takes place in the present time. Like present time, past time also expresses past events or the events take place in the past time. Okay. और स्टूडेंट इसी तरह से फ्यूचर टाइम, all the verbs which expresses or which will express future actions or future events that tell us future time. ओके स्टूडेंट्स। बच्चों, प्रेजेंट टाइम्स, बच्चों प्रेजेंट टाइम वो टाइम है जिसमें किसी भी सेंटेंस में या वे सारी वर्ब्स जो प्रेजेंट टाइम को व्यक्त करती है, जो काम प्रेजेंट में किए जाते हैं या प्रेजेंट में हो रहे हैं या फिर प्रेजेंट में बच्चों पूरे हो चुके हैं या फिर प्रेजेंट में किसी समय से चल रहे हैं। तो बच्चों, प्रेजेंट टाइम को इस चार तरह से बताया जा सकता है। इसी तरह से बच्चों, पास्ट टाइम वो टाइम है जो समय बीत चुका है। तो बच्चों, बीते हुए समय को भी प्रेजेंट की तरह चार भागों में व्यक्त किया गया है। जैसे बच्चों, पास्ट में किसी एक्शन का होना, किसी एक्शन का होना या घटना का घटित होना, और उसके बाद में वो घटना कब से चल रही थी। बच्चों, ये चार तरह से व्यक्त किया जाता है प्रेजेंट की तरह से, इसे भी। और फ्यूचर में भी, फ्यूचर टाइम वो टाइम है जिसमें आने वाले समय में जो घटनाएं घटित होती है, यानी वो होगी या हो रही होगी या स्टूडेंट हो चुकी होगी या फिर किसी समय से हो रही होगी। बच्चों, चार तरह से फ्यूचर टाइम को भी व्यक्त किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज़ क्लियर अप टू नाउ हियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टाइम एक्सप्रेसेस इवेंट्स एक्शंस विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम। बच्चों, वे सारी की सारी घटनाएं या वे सारे के सारे कार्य जो प्रेजेंट समय में यानी वर्तमान समय में घटित होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से बच्चों, पास्ट शोज पास्ट इवेंट्स और एक्शंस विच टुक प्लेस इन द पास्ट टाइम। बच्चों, पास्ट टेंस जो है वो उन सारी की सारी घटनाओं को व्यक्त करता है जो पास्ट में घटित हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से फ्यूचर में देखिए बच्चों, फ्यूचर प्रेजेंट्स एक्शंस विच विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर टाइम। बच्चों, फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टाइम वो टाइम है जिसमें सारे के सारे एक्शन फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में घटित होंगे। बच्चों,
या हो रहे होंगे या हो चुके होंगे। यानी हम 4 तरह से समय एक्शंस को व्यक्त करते हैं तीनों समय में, चाहे वो प्रेजेंट का टाइम हो, चाहे पास्ट टाइम हो, चाहे फ्यूचर टाइम हो बच्चों। इसके बाद में देखो बच्चों एग्जांपल से समझते हैं। आई टीच यू इंग्लिश रेगुलरली, मैं आपको इंग्लिश रेगुलरली पढ़ाता हूँ। आई टीच यू इंग्लिश रेगुलरली। बच्चों देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, ये प्रेजेंट को व्यक्त करती है और स्पेशली सिंपल प्रेजेंट को। हालांकि हम सिंपल प्रेजेंट के बारे में डिटेल से जब हम टेंस पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो बच्चों ये एक्शन प्रेजेंट में होती है, आई टीच यू इंग्लिश रेगुलरली, मैं आपको इंग्लिश नियमित रूप से पढ़ाता रहता हूँ। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आई एम गोइंग होम, होम मैं भी घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग होम नाउ, मैं घर जा रहा हूँ। ये बच्चों प्रेजेंट में हो रही है, वो होती है। इसके अलावा थर्ड में देखो बच्चों, दे हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, यानी वे अभी अभी अमेरिका से लौटे। बच्चों देखो ये प्रेजेंट में एक्शन को पूरा होने को व्यक्त करती है। इसी तरह से बच्चों पास्ट में देखिए, आई रोट ए स्टोरी यस्टरडे, कल मैंने एक स्टोरी लिखी थी। बच्चों देखो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई सिंपल पास्ट टेंस है। हालांकि पास्ट के बारे में सिंपल पास्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों, सारे के सारे टेंस में हम आगे। इसी तरह से देखिए बच्चों, आई रोट ए स्टोरी यस्टरडे, मैंने कल एक स्टोरी लिखी थी, यानी पास्ट की इवेंट है, भूतकाल की घटना है। वी हर्ड ए लाउड क्राई द प्रीवियस डे, हमने कल एक जोर की आवाज़ सुनी थी। यानी बच्चों पास्ट में घटित हुई घटना का एग्जाम्पल है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म से एक्सप्रेस किया जा रहा है। इसी तरह से देखो बच्चों नेक्स्ट में, सी विल गो टू मार्केट टुमारो, वह कल मार्केट जाएगी। इसमें देखो बच्चों विल और सेल मैंने आपको बताया था, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बच्चों विल और सेल जो वर्ब है ये फ्यूचर के एक्शन को व्यक्त करती है, यानी फ्यूचर टाइम को व्यक्त करती है। सी विल गो टू द मार्केट टुमारो, वह कल मार्केट जाएगी। आई शैल टेल यू ए स्टोरी नेक्स्ट डे, मैं आपको कल एक स्टोरी बताऊंगा या सुनाऊंगा बच्चों। ओके बच्चों, आई होप अप टू हियर इज क्लियर। ओके, उसके बाद में देखिए बच्चों, एवरी टाइम हैज़ फोर एक्सेप्ट, बच्चों प्रत्येक समय के फोर एक्सेप्ट है। टाइम में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम 3 टाइम है बच्चों। इनको 4 एक्सेप्ट में व्यक्त किया गया है, जैसे इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से बच्चों पास्ट को भी इन 4 भागों में व्यक्त किया गया है, यानी इसके भी 4 एक्सेप्ट है, जैसे पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बच्चों इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 एक्सेप्ट है, लाइक फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बच्चों इस तरह से कुल मिलाकर इंग्लिश में 12 टेंस है। स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टेंस नंबर फर्स्ट, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सेकेंड नेम ऑफ दिस टेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। बच्चों सबसे पहला जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है। फर्स्ट क्लास से लेकर 12th और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन की एग्जाम में भी इसी टेंस में से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, यहाँ तक कि आरपीएससी में भी पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों हर टेंस के अपने अपने एडवर्बियल वर्ड्स हैं जो अपने टेंस के टाइम को व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सीक्वेंस देखते हैं स्टूडेंट्स, एवरी डे, यानी प्रत्येक दिन, डेली मीन्स भी हमेशा बच्चों, और ऑलवेज मीन्स भी हमेशा। इसी तरह से बच्चों नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, हार्डली यानी मुश्किल से ही, सेल्डम मीन्स मुश्किल से, रेयरली मीन्स नए के बराबर ही बच्चों, और स्केयरली मीन्स भी मुश्किल से बच्चों। निगेटिव सेंस वाले वर्ड हैं एडवर्बियल वर्ड जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को व्यक्त करते हैं। इसके बाद में बच्चों यूजुअली यानी आमतौर पर, सामान्यतः, जनरली मीन्स में आमतौर, रेगुलरली यानी नियमित रूप से जो घटनाएं घटित होती रहती है। इसी तरह से बच्चों फ्रीक्वेंटली यानी बार बार, ऑफन मिस भी बार बार ही बच्चों, समटाइम्स मिस कभी कभी, और नॉर्मली मीन्स जनरली। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ द एडवर्बियल वर्ड इज ऑन संडेज, लाइक ऑन मंडेज, ट्यूसडेज, वेंसडेज, थर्सडेज, फ्राइडेज, सैटरडे। इसी तरह से बच्चों आगे के सीक्वेंस में चलें तो इन द मॉर्निंग, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही बच्चों एडवर्बियल वर्ड्स है।
इन सारे एडवर्बियल वर्ड के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। इन द मॉर्निंग, लाइक इन समर, ड्यूरिंग समर्स और इन ड्यूरिंग समर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सीक्वेंस ईच, एवरी, लाइक डे, मंथ और ईयर और एटसेट्रा, लाइक ईच डे, ईच मंथ, ईच ईयर। बच्चों इसका स्टार्टिंग साउंड ये है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन ये से स्टार्ट होगा, ईयर। तो ईच डे, ईच मंथ, ईच ईयर। इसी तरह से बच्चों एवरी डे, एवरी मंथ और एवरी ईयर। ओके स्टूडेंट्स, ये थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के एडवर्बियल वर्ड्स। इसके बाद में बच्चों इस टेंस के सेंटेंस पैटर्न। बच्चों वैसे तो सेंटेंस का पैटर्न ये है बच्चों 100 का, जो हाईएस्ट क्लास में भी लगता है आरपीएससी में। एज फॉर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस की स्टार्टिंग में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। इंग्लिश का ये रूल है कि कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, यानी कोई भी सेंटेंस वर्ब से या ऑब्जेक्ट से या कॉम्प्लीमेंट से या एडवर्बियल वर्ड से स्टार्ट नहीं हो सकता। हालांकि संस्कृत में ऐसा करना अलाउ है, और संस्कृत में यदि कोई बच्चा वर्ब को पहले लिख देता है, सब्जेक्ट को बाद में लिख देता है, यानी सीक्वेंस चेंज कर देता है, तो बिल्कुल सही माना जाता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में फिक्स पैटर्न है। बच्चों पर सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब आती है, वी फॉर वर्ब और ओ फॉर ऑब्जेक्ट लिखते हैं यदि सेंटेंस में हो तो, और यदि कॉम्प्लीमेंट हो तो सी फॉर कॉम्प्लीमेंट और ए फॉर एडवर्बियल वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला पैटर्न देखते हैं इसका। बच्चों इस टेंस के सेंटेंस पैटर्न में, पॉजिटिव सेंटेंस में देखो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, मैंने आपको बताया था। और यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर लिखा गया है या आपने सिंगुलर लिखा है, सिंगुलर यूज़ किया है, तो बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो देखो, चाहे प्लूरल हो आपका सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। इसके बाद में बच्चों यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस ऐड करेंगे या ईएस, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर एडवर्बियल वर्ड लिखेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन ये भी आएगा कि हम वर्ब में कहाँ एस ऐड करें और कहाँ ईएस ऐड करें। तो बच्चों ये इसका एक सिंपल सा पैटर्न है जो आगे भी आने वाला है। इसका पैटर्न ये रहेगा कि यदि आपकी वर्ब का लास्ट लेटर, इट मीन्स इफ योर वर्ब एंड्स विद एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ और जेड। बच्चों यदि आपकी वर्ब का अंत एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड से होता है, तो बच्चों इस स्थिति में आप ई एस ऐड करेंगे, और इसके बाद में आप यदि ऑब्जेक्ट हो तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर एडवर्बियल वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में सेकंड पैटर्न हो गया अपना सब्जेक्ट प्लूरल, यानी सब्जेक्ट प्लूरल होने पर हम क्या करेंगे, वर्ब में एस ऐड करें या नहीं करें। तो बच्चों पैटर्न तो वही रहेगा, सब्जेक्ट यानी यहाँ प्लूरल आ गया अपना, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी, इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और बच्चों इसमें फर्स्ट फॉर्म के बाद में आप एस या ई एस ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सीधे प्लस ऑब्जेक्ट दिखाया हुआ है। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब एस और ई एस ऐड नहीं होगा यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो, और उसके बाद में एडवर्बियल वर्ड ये लिखने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में देखिए बच्चों नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न ये रहेगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस डज। डज बच्चों सिंगुलर नाउन के लिए और डू प्लूरल के लिए। तो सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, ये पैटर्न है अपना। और प्लूरल नाउन के साथ आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल हो तो आप डू यानी हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करेंगे, उसके बाद में नोट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं इस टेंस में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद में एडवर्बियल वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है। यदि फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो एक बार आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल का डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट देखिए, सी ऑलवेज ड्रिंक्स 2 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर, वह हमेशा 2 लीटर पानी पीती है। बच्चों ये देखो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था, और कुछ एडवर्बियल वर्ड मैंने आपको ये बताया नहीं था पहले कि कुछ एडवर्बियल वर्ड ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में भी यूज़ कर लिए जाते हैं। जैसे ऑलवेज सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज़ किया जा रहा है यहाँ। हालांकि मोस्ट ऑफ द एडवर्बियल वर्ड्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, नॉट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट अपना सिंगुलर था, ये एडवर्बियल वर्ड है। ये देखो ड्रिंक वर्ब है, एस भी ऐड हुआ है, क्यों हुआ है एस,
क्योंकि इसका लास्ट लेटर किया है वर्डिंग का। मैंने आपको ये बताया यदि वर्ब का लास्ट लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड हो तो आप बच्चों ई एस जोड़ दें और अदरवाइज आप एस जोड़ें। ओके, यहाँ तक क्लियर सबको। इसी तरह से बच्चों मनीषा स्टडीज़ इन 10th क्लास, मनीषा 10th क्लास में अध्ययन करती है बच्चों। तो ये देखो मनीषा सिंगुलर नाउन था, इसी तरह से हमने स्टडी का हमें स्टडीज़ बना दिया, यानी वाई हटा करके हमने आई एस बना दिया इसका। ओके, इसी तरह से बच्चों सीता गोज़ टू मार्केट एवरी डे, सीता हमेशा मार्केट जाती है। अब आप देखो बच्चों यहाँ गो में ई एस ऐड हुआ है, क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहला रूल तो ये था कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हो तो हमने गो का यूज़ कर लिया। फिर मैंने ये बताया कि यदि आपकी वर्ब का लास्ट लेटर क्या हो, ओ भी बताया मैंने एक जगह कि एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड हो तो आप ई एस ऐड करें, तो हमने ई एस ऐड कर दिया। सीता गोज़ टू मार्केट एवरी डे, सीता प्रत्येक दिन मार्केट जाती है, ये आपके प्रीपोजिशनल एडवर्ब और ये आपका एडवर्बियल वर्ड्स एवरी डे। इसी तरह से इसमें देखो बच्चों लक्ष्मी वॉचेस टीवी रेगुलरली, लक्ष्मी नियमित रूप से टीवी देखती है। तो बच्चों लक्ष्मी सिंगुलर था, यहाँ देखिए बच्चों वॉच सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म है और वॉच का लास्ट लेटर देखिए सी एच आ रहा है, तो सी एच आने पर हमने ई एस ऐड कर दिया और बाद में बच्चों ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये एडवर्बियल वर्ड आ गया। इसी तरह से बच्चों ए बी बजेज, एक मधुमक्खी भिन भिनाती है। तो बच्चों ए बी यानी सिंगुलर सब्जेक्ट आपका और बज यानी भिन भिनाती है। बज का लास्ट लेटर देखिए बच्चों जेड है, यानी मैंने आपको ये बताया था यदि लास्ट लेटर डबल जेड हो तो आप ई एस ऐड कर दें वर्ब में। तो ए बी बजेज हियर, एक मधुमक्खी यहाँ भिन भिनाती है। ओके स्टूडेंट्स, नोट देखिए स्टूडेंट्स, इफ द वर्ब एंड with S, double S, SH, CH, X, O, Z. Then we add ES to the verb, to the first form of the verb. Otherwise, we add only S. If we have singular verb. बच्चों यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब का लास्ट लेटर यदि S और S और डबल S और S, H और CH और X और O और Z हो तो उस स्थिति में वर्ब में ई एस ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और बच्चों यदि वर्ब का लास्ट लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड नहीं हो तो उस स्थिति में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में केवल एस ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, वी नेवर ऐड एस एंड ई एस टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैविंग प्लूरल नाउन एज ए सब्जेक्ट। बच्चों सब्जेक्ट के रूप में यदि प्लूरल नाउन है तो हम वर्ब में न तो एस ऐड करेंगे न ई एस ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यानी प्लूरल नाउन होने पर वर्ब में न तो एस जोड़ना है और न ही ई एस जोड़ना। बच्चों स्टूडेंट्स आप इनको निगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था निगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए। निगेटिव के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सब्जेक्ट के बाद में आप डू या डज का यूज़ करें और उसके बाद में नोट और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्बियल वर्ड्स। देखिए बच्चों जैसे सी ऑलवेज ड्रिंक 2 लीटर वाटर, वह हमेशा 2 लीटर पानी पीती है, तो आप इसका निगेटिव बना सकते हो। सब्जेक्ट सिंगुलर, इसके बाद में आप डज लगा सकते हैं। सी डज नॉट ऑलवेज ड्रिंक वाटर, अब वर्ब में एस या ई एस हट जाएगा बच्चों। इसी तरह से जैसे मनीषा स्टडीज़ इन 10th क्लास, मनीषा 10th क्लास में पढ़ती है, आप इसका भी निगेटिव बना सकते हैं। मनीषा डज नॉट स्टडी इन 10th क्लास, निगेटिव में मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस इस नहीं लगेगा। इसी तरह से बच्चों देखो सीता गोज़ टू मार्केट एवरी डे, सीता प्रत्येक दिन मार्केट जाती है, तो इसका निगेटिव चेंज करेंगे तो सीता डज नॉट गो टू मार्केट एवरी डे, सीता प्रत्येक दिन मार्केट में नहीं जाती है। इसी तरह से बच्चों लक्ष्मी वॉचेज टीवी रेगुलरली, लक्ष्मी नियमित रूप से टीवी देखती है, तो आप इसका निगेटिव में चेंज करेंगे तो ये लक्ष्मी आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद में आप डज रखेंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके बाद में नोट और उसके बाद वॉच, यानी निगेटिव आ गया इसलिए वर्ब की एस या ई एस हट जाता है वर्ब का, और फिर आपका ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्बियल वर्ड, तो बनेगा लक्ष्मी डज नॉट वॉच टीवी रेगुलरली। इसी तरह से बच्चों ए बी बजेज, एक मधुमक्खी भिन बनाती है,
तो आप इसका बना सकते हैं ए बी, ये आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद में डज नॉट बज हियर, एक मधुमक्खी यहाँ नहीं बनाती है। और बच्चों आप इंट्रोगेटिव इसका बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको शुरू में पहले बताया था, इससे पहले, कि इंट्रोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे, यानी डू और डज को पहले रखेंगे और उसके बाद में अपना सब्जेक्ट रहेगा, यानी अपना ये पैटर्न रहेगा हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब अपना डू और डज है, उसके बाद में सब्जेक्ट है बच्चों, और उसके बाद में अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो इसका इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे तो सीधे बन जाएगा डज सी ऑलवेज ड्रिंक 2 लीटर वाटर, क्या वह हमेशा 2 लीटर पानी पीती है। और इसी तरह से इसका बनाएंगे मनीषा स्टडीज़ इन 10th क्लास, तो बच्चों बनेगा डज मनीषा स्टडी इन 10th क्लास, क्या मनीषा 10th क्लास में पढ़ती है। इसी तरह से सीता गोज़ टू मार्केट एवरी डे, बच्चों इसका बनेगा डज सीता गो टू मार्केट एवरी डे, क्या सीता प्रत्येक दिन मार्केट जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट का बनेगा लक्ष्मी वॉचेस टीवी रेगुलरली, ये अपना दिया हुआ सेंटेंस है, तो इसका बनेगा बच्चों लक्ष्मी डज नॉट वॉच टीवी रेगुलरली, ये निगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव अपना बनेगा डज लक्ष्मी वॉच टीवी रेगुलरली। इसी तरह से ऊपर वाले का जैसे डज सीता गो टू मार्केट एवरी डे। और इसी तरह से ए बी बजेज, इसका बनेगा बच्चों डज ए बी बज, कि क्या एक मधुमक्खी भिन भिनाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज़ पढ़ेंगे, यानी कौन कौन सी स्थिति में इसका यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई फिनिश द क्लास हियर।